हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वैसी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस लाया हूँ। इन 100 क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आ गया, और इससे प्रश्न आने ही आने हैं 2 से 3 प्रश्न। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन प्रश्नों को मैं बताऊं कि आपको इन प्रश्नों को नोट करना है तो उनको आप भी नोट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी लोग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, अगर आपकी भी जिद है कि हमें भी सरकारी सीट लेना है, तो एजुकेशन विद साहिल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप लोग अभी तक हमारा क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। हज़ारों बच्चे परचेज करके अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। मात्र 160 रुपये में आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की शानदार ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। एक सीट अपनी कन्फर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये 527 पेज की जो है पीडीएफ है, ठीक है। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है। प्रैक्टिस सेट सारे के सारा मैटर इसमें दिया गया है। अगर 5000 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर गारंटी है प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। पिछली बार बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, परचेज किए थे और अपनी ज़बरदस्त तैयारी किए थे, और इस बार तो इसमें बहुत चीज़ें अपडेट की गई हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे हैं जैसे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इनसे ही ज़्यादातर आ जाते हैं और अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। जैसे किनको किनको नोट कर लेना है आपको। यहाँ पे एक तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है काव्यत्री। काव्यत्री नोट कर लीजिए सभी लोग, ये शुद्ध रूप हैं, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वल को नोट कर लीजिए, उज्ज्वल को, ठीक है। काव्यत्री हो गया, उज्ज्वल हो गया। बेसिक ये कालिदास वगैरह तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उज्ज्वला हो गया, ठीक है। उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है। उपर्युक्त हो गया, ठीक है। अछोहिणी हो गया, इनको नोट करते जाइए जिसमें जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इसमें, जिनको मैं बता रहा हूँ केवल उनको ही नोट करना है। आशीर्वाद नोट करिए, आशीर्वाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार नोट करिए, श्रृंगार को नोट कर लीजिएगा, ये शुद्ध शब्द है श्रृंगार का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला नोट कर लीजिएगा, उच्छृंखल, ये वाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको इसमें नोट कर लेना है, शब्द नहीं नोट करना है, और यह भी प्रैक्टिस आप में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी ज्योत्सना लिख लीजिए, ज्योत्सना ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो है नोट करने लायक है आपका ये आविष्कार नोट कर लीजिए, आविष्कार, ठीक है, आविष्कार। क्लेश नोट कर लीजिएगा, ये क्लेश बहुत पूछा जाता है ये भी। वाल्मीकि नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि, ठीक है। पूजनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजनी होता है, पूजनी नहीं पूजनी होता है, ठीक है। विरहणी, तो जितने जितने ये आपका प्रादुर्भाव हो गया, ठीक है। तो जिनमें हाईलाइट किया हूँ उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें। देखिए, अंक ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंक ऐसे लिखा जाता है, आप सभी को पता है। चांद में ऐसे रहता है, आंख में ऐसा रहता है, तो अंगना आपका जो है शुद्ध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताएं इसमें कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। और आज का लाइक का टारगेट है 300। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग क्रॉस करेंगे 300 लाइक। तो बताएं किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें ये वाला है कि वर्तनी सही है, ठीक है। चलिए, अगर आपको प्रैक्टिस के तौर पे इनको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी दोबारा भी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम जब नज़दीक आ जाए तो स्पीड बढ़ा के आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने भी 100 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, इसे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इससे बाहर नहीं प्रश्न आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, इसमें बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। क्षमा ऐसे नहीं होता, क्षमा ऐसे होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। पुण्य ऐसे नहीं होता, उन्नति ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये ज्योत्सना आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, ए वाला आपका बिल्कुल सही है, तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, इसमें बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, परिस्थिति बिल्कुल सही है, प्रशंसा बिल्कुल सही है,
पुण्य बिल्कुल सही है। अब जैसे जो जो ये सही है इनको आप लोग नोट करते हुए चलें, जो जो शुद्ध शब्द आपको दिखें उनको आपको नोट कर लेना है। बहुत खींच के एक पेज में आएगा ना, कम से कम एक आपका नया टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। दोबारा आप लोग इसे जो है रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आप लोग नोट जरूर करना है। जितने भी शुद्ध शब्द बताऊं 100 क्वेश्चन तक, उनको सबको आपको नोट कर लेना है। जैसे इसमें प्रशंसा सही है तो प्रशंसा नोट कर लीजिएगा, परिस्थिति सही तो परिस्थिति नोट कर लीजिएगा, पुण्य सही तो पुण्य नोट कर लीजिएगा। पूज्य आपका गलत है, पूज्य होता है, ठीक है, पूज्य नहीं होता है, तो ये आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको नोट्स कैसे बनाना है। आप लोग जब नोट्स बनाते हैं ना तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया करें 7905632533, और या तो इंस्टा पे हमें सेंड कर दिया करें। मैं आप लोगों को देखूं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल मैं ही मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो या व्हाट्सएप या इंस्टा पे आप लोग सेंड करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID की लिंक दे दिया हूँ। चलिए इसमें बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। वाल्मीकि, अभी मैंने बताया था ना, वाल्मीकि का शुद्ध रूप ये है आपका, ठीक है। चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, देखिए प्रामाणिक होता है आपका, प्रामाणिक होता है, ठीक है, ये आपका अशुद्ध है, बाकी सब सही हैं आपके, ठीक है। चलिए प्रामाणिक होता है, बड़ा पा रहेगा आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, देखिए ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये उत्तरदायी आपका शुद्ध शब्द है। जैसे उत्तरदायी इसमें सही है तो उत्तरदायी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे एक तरफ आप लोग शुद्ध शब्द लिख लीजिएगा। शुद्ध शब्द आपका मतलब नया चैप्टर है शुद्ध, तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द, उसके बाद जो जो शुद्ध शब्द हैं आपको नोट करते हुए चले जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें भी बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो आपका है ये वाला है अध्ययन, ये वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द। जैसे अध्ययन का शुद्ध रूप ये है तो नोट कर लीजिएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द इसमें बताना है, तो इसमें आपका कौन सा है बताइए सब लोग। उज्ज्वलन, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है ये आपको बताना है। वैसे सभी को पता होगा 46 का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे, कुछ समझाने लायक है नहीं है, नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, तो परीक्षा ऐसे लिखा नहीं जाता है, परीक्षा आप सभी को पता है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है ये, ठीक है। परीक्षा नहीं होता है, मुमूर्सु में ऐसे होता है, ये वाला जैसे देखिए मुमूर्सु, ठीक है। चलिए सी वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द था। चलिए शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें भी बताना है, वही बताना है। और क्रैश कोर्स जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, अभी आपके पास समय है। और आज 1 अप्रैल हो गया है भाई, तैयारी में जुट जाएं बिल्कुल, आप लोग तैयारी में जुट जाएं बिल्कुल, ठीक है। 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है। शुद्ध शब्द कौन सा इसमें, तो ये वाला निर्भर सही है, ठीक है। चलिए कृपया होता है, चिन्ह होता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। चलिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, शुश्रूषा, ये वाला आपका सही है, ठीक है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, संकट, ये संकट ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानना है आपको। तो रचयिता ये आपका अशुद्ध, बाकी नरक, आंख, पूजनी ये आपका सब सही है, ठीक है। चलिए रचयिता आप सभी को पता है कैसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध शब्द छांटना है आपको। तो यहाँ पे पूजनी बिल्कुल सही है, महीना बिल्कुल सही है, उपयुक्त बिल्कुल सही है, उपयुक्त ध्यान रखना ये बहुत पूछा जाता है। व्यंग्य आपका अशुद्ध है, ठीक है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द का चयन करें, इसमें भी आशीर्वाद बिल्कुल सही है, सूर्योदय बिल्कुल सही है, महर्षि, परमार्थ आपका बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, ठीक है। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए, इसमें मृदुल ये वाला आपका सही शब्द है, ठीक है। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानना है आपको। त्योहार का शुद्ध रूप ये है आपका, ठीक है। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बताइए इसमें सही शब्द कौन सा है। 20 का जवाब दें भाई सभी लोग। तो इसमें आदर्श का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बताना है औद्योगिक का शुद्ध शब्द कौन सा है। फटाफट थोड़ा हम सॉल्व करेंगे एक प्रश्न को। उचित शब्द बताइए कौन सा है, औद्योगिक का ये वाला औद्योगिक का शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए आप लोग अपने हिसाब से क्लास देख लीजिएगा। चलिए मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है आपको, अशुद्ध शब्द पहचानना है आपको। हिंदी बिल्कुल सही है, दायित्व बिल्कुल सही है, स्थायी बिल्कुल सही है। हिंदू ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हिंदू कैसे लिखा जाए बताइए सभी लोग, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है बताएं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, अनुनासिक। संगम कैसे लिखा जाता है,
ऐसे, ठीक है। चलिए, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानना है आपको। 24 का जवाब दें सब लोग। तो पूर्ति आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अभिनेता में छोटी बी होती है, ठीक है, अवनति होता ही नहीं है शब्द, ठीक है। चलिए, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना है आपको। तो मृत्युदंड वाला, ये वाला आपका सही शब्द है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटना है इसमें भी आपको। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये आपका अभिराम बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड शब्द के जो है शुद्ध शब्द का चयन करना है। ब्रह्मांड का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ब्रह्मांड, ठीक है। चलिए, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें, यानी कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। छत्र छाया, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए इसमें। कृपा, ये बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। सही शब्द को पहचानना, इसमें भी आपको ऐसे से बाहर नहीं आएगा प्रश्न, और 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं, 4 नंबर के प्रश्न। ज़्यादा हो जाएगा बट कम नहीं होगा। षड्यंत्र, ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा इसमें? महीना सही है, क्रिया सही है, सप्ताह सही है, अनुग्रह आपका जो है नहीं सही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। श्रवण, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें बताना है साहित्य का शुद्ध रूप कौन सा है। साहित्य का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला है साहित्य का शुद्ध रूप, ठीक है। बहुत ही अच्छे। वीडियो को लाइक करो सभी लोग। लाइक का टारगेट याद रखना है 300 आज, ठीक है। चलिए, और क्लास कैसी लगती है हमारी, हेल्पफुल लगती हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है? स्वतंत्र, ये वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी लोग बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे आपका 24 अप्रैल को एग्जाम है, तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग इसकी कैसे होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होती है, घर बैठे या बाहर जाना पड़ता है कहीं दूसरे स्टेट में, काउंसिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फ़ीस लगती हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिल जाए, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम वगैरह कब होता है, ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, हमेशा के लिए आप लोग जुड़ जाएँ। आगे टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो वो भी कैसे क्लियर किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। आशीर्वाद का शुद्ध शब्द कौन सा है? ये वाला है। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। इसका शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताइए। 36 का राइट आंसर क्या होगा? उच्च श्रृंखलता, ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है आपको, ये इसका शुद्ध शब्द कौन सा है। 37 का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताएं सब लोग, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्म्य, ये वाला आपका सही शब्द है, ठीक है। चलिए शुद्ध शब्द छांटिए, इसमें भी आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। 38 का जवाब दें सब लोग, 38 का जवाब दें सब लोग। ये वाला अभ्यस्त बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। श्रृंगार बिल्कुल सही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। श्रृंगार, कवयित्री, ज्योत्सना, आशीर्वाद, ठीक है, ये गलत नहीं होने चाहिए आपसे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहला प्रश्न ही करवाया था, कवयित्री होता है, क्या होता है कवयित्री, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। अब जो क्लासेस होंगी, ज़बरदस्त क्लासेस होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगी कि ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल फ्री में एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल पे। उनको आप लोग इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए सही वर्तनी है किसकी बताएं, शेयर ज़रूर कर दिया करें आप लोग, अपने स्टेटस में लगा दें, एंड ग्रुप वगैरह जो भी हो, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी हो आप लोग शेयर किया करें ताकि सभी के पास ये जो है मटेरियल पहुँच सके, वो फ्री में सही कंटेंट पा सकें। तो षष्ठ, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है आपको शुद्ध शब्द कौन सा है। उपर्युक्त, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली में रेखांकित भात का जो है शुद्ध रूप कौन सा है। इसका श्रुति लिपि का जो है सही शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए भाई सभी लोग। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
श्रुत लिपि होता है। क्या होता है? श्रुत लिपि होता है, श्रुति लिपि नहीं, श्रुत लिपि होता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसमें इसका शुद्ध शब्द बताना है। ये दुष्चरित का बताएं, 44 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब दें। दुष्चरित का जो है सही शब्द क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा दुष्चरित, ये वाला। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है इसमें भी आपको। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो दबा के सभी लोग, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताएं। और बहुत ही जल्द मैं जीके में, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट हो गया, इनकी एक एक ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा 1-1 घंटे की। उसमें से ही सारा का सारा जो है कवर कराऊंगा। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। अब जो कंटेंट आएगा, बेहतरीन कंटेंट आएगा, एग्ज़ाम में फंसेगा, गर्दा काटना है तो जुड़े रहें, चैनल से सब्सक्राइब करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये वाला आपका शमशान बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, चलिए आपकी जिद है सरकारी सीट लेना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुद्ध शब्द बताइए इसमें कौन सा है? बड़ा सा, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है भाई? ये बिल्कुल अशुद्ध है, ये भी बिल्कुल अशुद्ध है, ये भी बिल्कुल अशुद्ध है। विदुषी, ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, 47 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बताइए इसमें भी। 48 का जवाब दें। प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। डियर, अत्यधिक का विलोम क्या होता है बताना है। अत्यधिक का विलोम, सॉरी विलोम में आ गया मैं। अत्यधिक शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे अत्यधिक का शुद्ध रूप ये वाला है। ठीक है, उसमें 3 डंडे लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको इसमें। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको इसमें। पृथ्वी का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार रासायनिक का शुद्ध रूप बताना है आपको। रासायनिक का शुद्ध रूप बताना है। कमेंट ज़रूर करना आप लोग, और 100 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताया करें। और भी किसी टॉपिक्स की क्लास अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट किया करें। मैं उसके लिए रेडी हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? रासायनिक का शुद्ध रूप ये है आपका। ठीक है, चलिए इसमें भी बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कौतूहल होता है। क्या होता है? कौतूहल। ठीक है, चलिए कौतूहल। आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको। त्रिदोष नहीं होता है, त्रिदोष नहीं होता है, त्रिदोष नहीं होता है, त्रिदोष होता है। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए इसमें भी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सभी लोग शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनेंगे तो ये वाला आपका सही शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बताना है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये सच्चिदानंद, ये आपका बिल्कुल सही है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्लेषण का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? विश्लेषण का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है तो सही का चयन करना है आपको। कौन सा सही है? 36 का शुद्ध रूप कौन सा है? ये 36 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 36 ये वाला आपका सही हो जाएगा। 57 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, सदृश होता है आपका। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें भी चयन करना है आपको। ये वाला अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में। चलिए निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी किसकी बताएं? सही वर्तनी किसकी होगी? 60 का जवाब दें सब लोग। अनुषांगिक, ये वाला आपका सही शब्द है। ठीक है, चलिए निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला प्रदर्शनी आपका बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डियर, कमेंट जरूर करते रहें, लाइक कर दो वीडियो को। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हतोत्साहित, ये शुद्ध शब्द है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। मानवीकरण का शुद्ध रूप ये है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है इसमें बताना है आपको। ये वाला अधिशासी, ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है बताइए।
भिग, ये आपका सही शब्द है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताइए इसमें कौन सा सही है। ये सन्यासी का शुद्ध रूप है, ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार बताइए इसमें ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। शुद्ध रूप कौन सा है इसमें बताइए कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा शुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है आपको, अशुद्ध इसमें बताना है। 69 का जवाब दें भाई। तो इसमें देखिए ये वाला भी अशुद्ध है और ये वाला भी अशुद्ध है आपका, ठीक है, तो दोनों सी व डी दोनों, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला इसमें बताना है आपको। आहार में बड़ा होगा, दृष्टा होता ही नहीं है, रचयिता होता है, प्रतिदर्श बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है बताइए। 71 का जवाब देंगे। अशुद्ध बताना है, सॉरी अशुद्ध बताना है, ठीक है। उज्ज्वल सही है, भास्कर सही है, पुष्पांजलि सही है, निरपराध बिल्कुल अशुद्ध है आपका, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का छांटना है, इसमें भी कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये वाला अशुद्ध है, ठीक है। बाकी सब सही हैं आपके, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है कौन सा, ये वाला नौकरी होते हैं, नौकरी होता है, ठीक है, ऐसे। चलिए एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए, सभी लोग जवाब देंगे। एक की वर्तनी शुद्ध है तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये वाले की, ठीक है। चलिए एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए, उन्नयन की, ठीक है। चलिए एक ही की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें बताइए, अक्षोहिणी की, इसकी सही है, ठीक है। चलिए एक ही की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें बताइए, पर्यवसान की सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ही की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए। 78 का राइट आंसर क्या होगा, आविष्कार बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है आपका। चलिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है केवल आपको, चारों में से बताइए ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये वाला आपका शुद्ध शब्द है। बताइए इसमें चारों में से बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है। 75 का जवाब देंगे, 25 प्रश्न और बचे हैं आपके, ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। चलिए 76 का जवाब दें, कौन सा सही शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है 76 में, ये वाला करवा चुका हूँ अभी, औद्योगिक, ठीक है। बताइए इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, ये वाला क्लेश बिल्कुल सही है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, और नोट्स अपनी जरूर बना के भेजना आप लोग, इंस्टा या फेसबुक पे, फेसबुक नहीं सॉरी व्हाट्सएप पे भेजिएगा आप लोग। तो उज्ज्वल का सही शब्द ये वाला है। इसमें बताइए कवयित्री का मैंने बता दिया था, ये वाला आपका सही शब्द है, ठीक है। चलिए बहुत सारे रिपीटेड हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ये वाला आपका सही है। श्रृंगार भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है आपको, तो ये वाला आपका अशुद्ध है। बाकी आशीर्वाद, दुर्बोध, पारलौकिक ये आपके शुद्ध शब्द हैं। चलिए शुद्ध बताना है, इसमें आपको शुद्ध बताना है, विरहणी ये आपका सही शब्द है, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भागीरथी ये आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला समुज्ज्वल ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये धोबिन बिल्कुल सही शब्द है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये छिंद्रान्वेषी की, ठीक है, अशुद्ध है। बाकी सब सही हैं आपके। बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, ईर्ष्या आपका बिल्कुल सही शब्द है, ये वाला ईर्ष्या का, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा सही है, ये वाला दुर्निर्विचार, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताइए, 90 का, ये वाला आपका सही है, ठीक है, ए वाला। चलिए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है बताइए, भोक्खड़ की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताइए, ये उज्ज्वल का, डबल जा होता है ना, मनोरथ, वत्सल, उल्लंघन ये बिल्कुल सही है आपके। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, ये 3 बार करवा चुका हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, संन्यास की सही है, ठीक है। चलिए इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, 95 का जवाब दें। उज्ज्वल सही है, बाकी से मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है। अशुद्ध का चयन करना है आपको इसमें, अशुद्ध का
उपरोक्त आपका अशुद्ध है, ठीक है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द बताना है इसमें आपको। परीक्षा बताया था ना स्टार्टिंग में, ये परीक्षा का सही शब्द है। अनुग्रहित का बताना है, ये इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो अनुग्रहित ऐसे होता है, ठीक है। अनुग्रहित 98 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये वाला लास्ट प्रश्न 100 का नरक। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के जो है टॉप 100 क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 101 का जो भी ए बी सी डी जो भी ऑप्शन सही हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और फ्रेंड्स, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न 100% आएंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। और जितने भी आपके इसमें से क्वेश्चन करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताना। और आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की जो है वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।